बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और पुलिस कप्तान एसएसपी सुशील कुमार ने बरूराज विधानसभा क्षेत्र का मुआयना किया। इस दौरान विधानसभा चुनावों से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया, जिस दौरान आर्म्स लाइसेंस सीसीए में दर्ज लोगों के नामों की जानकारी ली। साथ ही बूथों और पारा फोर्स के जवानों के ठहरने की जगहों का मुआयना किया। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर इन क्षेत्रों का मुआयना किया जा रहा है। साथ ही चुनाव से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाया जा सके। इस दौरान शहरी और सकरा विधानसभा क्षेत्र का मुआयना किया गया है। साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बरूराज विधानसभा का डिटेल में समीक्षा मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने एक एक बिंदु पे बात की है और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएं। इस पर सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, हमारे सारे एसडीपीओ, एसडीओ, एसएचओ सभी लोग उपस्थित थे। जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, चाहे वो बीएनएसएस की धारा 126, 129, 135 के तहत बॉन्ड डाउन की कार्रवाई हो, या जो आपराधिक तत्व हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर सीसीए की जो कार्रवाई होती है। पूरे ज़िले में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ की है। उन पर हम लोग की नज़र है। अगर उनकी एक्टिविटी में हम लोग किसी तरह का कोई नेगेटिव एलिमेंट पाएंगे तो उनके ऊपर फिर और भी कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बॉन्ड डाउन की कार्रवाई भी तेज़ी से चल रही है। शस्त्रों का सत्यापन लगभग में हो चुका है। जो बूथों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां ठहरेंगे उनके आवासन स्थल पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, उसके लिए हम लोग काम करा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधि पर बात हुई है। तो डिटेल में सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी हम लोगों ने विजिट किया है। पारू में जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 700 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने एक्वायर करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपके मोतीपुर में तो है ही इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो बड़ियापुर का हो, मोतीपुर का हो। इसके अतिरिक्त तीसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेला और मोतीपुर के बाद, वो पारू में इसी ब्लॉक के जो बगल का ब्लॉक है, वहाँ हम लोगों ने नए फोरलेन, जो निर्माणाधीन फोरलेन है, वहाँ 700 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया है, जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल गया राज्य सरकार का 300 करोड़ के लगभग राशि से। तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना है, उसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो फोरलेन बन रहा है पटना से बेतिया, उसके 2 पैकेज, एक पैकेज पूरा 42 किलोमीटर हम लोग के ज़िले में बनेगा, मानिकपुर चौक से लेकर के साहेबगंज अहराज तक, जो हम लोगों का अहराज बॉर्डर तक, और दूसरा जो वैशाली से चल करके मानिकपुर तक आ रहा है। तो उसमें भी भूअर्जन की जो समस्याएं हैं, जो भुगतान की इशूज़ हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया है। एनएचएआई के भी अधिकारी थे, उनको बोला गया है कि अपॉइंटमेंट डेट जल्दी से दें। वैसे उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है, एजेंसी को मोबिलाइज़ किया है। बारिश के बाद उसमें और तेज़ी करेंगे। तो ये फोरलेन बन जाने से पटना बेतिया के बीच की दूरी भी कम होगी और लोगों का आवागमन सुलभ होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। 700 एकड़ तो हम लोग ले ही रहे हैं। जब कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया किसी क्षेत्र में आता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों का भी बहुत तीव्र गति से विकास होता है। कई एंसिलरी यूनिट्स आती हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पर SIA का जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके लिए एजेंसी चयन करके इंडस्ट्रियल एरिया की स्टडी करवाने के लिए हम लोगों ने एजेंसी का निर्धारण कर लिया है। तो यही सब विषयों पे आज फील्ड विजिट और हम लोगों का रिव्यू मीटिंग था। इलेक्शन के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी तेज गति से काम हो, इसकी हम लोगों ने समीक्षा की।